get it. तो इस मूवी की कहानी शुरू होती है रिचर्ड और मेरी से, जो कि एक हस्बैंड वाइफ थे। रिचर्ड के बेटे स्टीफन को बोर्डिंग स्कूल में भेजा जा रहा था क्योंकि हाल ही में स्टीफन ने बहुत सारी गलतियां की थी। स्टीफन मेरी का स्टेपसन था और स्टीफन बिल्कुल भी खुश नहीं था कि उसे बोर्डिंग स्कूल में भेजा जा रहा है। अब कार में भी स्टीफन रिचर्ड से इसी बात पर झगड़ा करता है और उनका झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि उनकी कार एक ट्रक से जा टकराती है, जिसके बाद में सीन यहीं पर कट होता है और कहानी फिर 6 महीनों के बाद से शुरू होती है, जहाँ पर मेरी अपने बेड से उठकर स्टीफन के रूम में जाती है। और एक्सीडेंट के बाद में स्टीफन अब पैरालाइज्ड हो चुका था और हर तरफ से मेरी को उसका ध्यान रखना पड़ता था। मेरी स्टीफन को व्हीलचेयर में बिठाकर टीवी के सामने लाकर रख देती है। फिर मेरी अपने क्लिनिक में जाती है और वो एक साइकोलॉजिस्ट थी। मेरी का एक पेशेंट था टॉम, जो कि बोल और सुन नहीं सकता था। टॉम मेरी के साथ भी कुछ अलग बिहेव करता था। टॉम के साथ में मेरी का सेशन खत्म होने के बाद में टॉम की गार्डियन जॉन आती है। जॉन कहती है कि टॉम को बस्टन भेजा जाएगा ताकि वो वहाँ पर अच्छे से रह पाए, क्योंकि यहाँ पर वो ऑर्फनेज के बाकी बच्चों के साथ में एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। वो कभी कभी बाकी बच्चों के साथ में वायलेंट हो जाता है। टॉम के जाने की खबर सुनकर मेरी को बहुत बुरा लगता है और टॉम के जाने से पहले मेरी उसे एक स्कार्फ और एक हैट गिफ्ट करती है। वो स्कार्फ और हैट पहले स्टीफन का था और कुछ समय के बाद में मेरी और उसकी रिसेप्शनिस्ट लूसी उसे एक नर्सिंग होम की एडवर्टाइजमेंट दिखाती है ताकि मेरी स्टीफन को वहाँ पर भेज पाए। अब रात को मेरी एक थेरेपिस्ट डॉक्टर विल्सन के पास अपना सेशन कर रही थी। वो डॉक्टर विल्सन को कहती है कि वो भी स्टीफन को नर्सिंग होम भेजना चाहती है। स्टीफन अब एक इमोशनलेस बॉडी बनकर रह गया था और वो उसका ध्यान तो रख ही रही थी और अब उसे लगता है कि स्टीफन अब खुद अंदर से जिंदा नहीं है। बाद में फिर मेरी स्टीफन को बाथटब में नहला रही थी और अचानक से वो स्टीफन को बाथटब के पानी में डुबाकर मारने लगती है। पर यह सब मेरी का बस एक सपना था। उसे घर पर किसी की आवाज़ सुनाई देती है तो वो उसे चेक करने जाती है, पर मेरी को घर पर कोई नज़र नहीं आता है तो वो घर के बाहर जाकर चेक करने लगती है। मेरी को उसके क्लिनिक के बाहर किसी के कार की विंडो बंद होने की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे कि वो पुलिस को कॉल करके बुलाने वाली थी। पर मेरी को उसके कार में टॉम नज़र आता है। फिर मेरी को जॉन का कॉल आता है और वो बात करने के लिए अपने ऑफिस में जाती है, लेकिन ऑफिस में आने के बाद में मेरी अपने ऑफिस में ही लॉक हो गई थी। लेकिन लकीली मेरी के पास में डुप्लीकेट चाबी थी तो वो उस डोर को खोल लेती है, पर तब तक टॉम वहाँ से गायब हो गया था और मेरी टॉम को बाहर ढूंढने लगती है, लेकिन टॉम उसे कहीं भी नहीं दिखाई देता है। फिर अगली सुबह मेरी के घर पर पुलिस आती है और पुलिस मेरी को कहती है कि वे लोग टॉम को जल्दी ढूंढ लेंगे। अब उसी रात को फिर से मेरी को कोई आवाज़ें सुनाई देती है। मेरी उस आवाज़ का पीछा करती है पर उसे कोई नहीं दिखाई देता है और जब वो वापस से घर के अंदर आती है और तभी उसे फिर से वो आवाज़ें सुनाई देने लगी थी, जिससे कि मेरी बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो भागकर घर के अंदर ही आ जाती है। घर में आने के बाद में वो डोर को बंद करने वाली थी, पर कोई डोर के बीच में अपना हाथ रख देता है और वो फ़ौरन डोर को खोल लेती है। तो वहाँ पर वो देखती है कि वहाँ पर स्टीफन था। मेरी को अचानक से होश आता है और उसे पता लगता है कि ये बस उसका एक सपना था। फिर अगली सुबह लूसी जब मेरी से मिलने आती है तो मेरी स्टीफन के रूम में थी। मेरी फिर टॉम के लिए रूम को साफ कर रही थी कि क्या पता टॉम वापस आ जाए। मेरी की सेक्रेटरी लूसी उसे याद दिलाती है कि उसका एक पेशेंट के साथ में सेशन है और तब मेरी अपने क्लिनिक में जाती है। वहाँ पर एरन नाम का एक पेशेंट आया था और एरन मेरी पर गुस्सा होता है क्योंकि मेरी का पूरा ध्यान टॉम पर ही था और मेरी अपना पूरा ध्यान उस पेपर के आर्टिकल पर ही दे रही थी जहाँ पर टॉम के बारे में लिखा हुआ था। एरन के सेशन के बाद में एरन के पिता डॉग मेरी से एरन की प्रोग्रेस के बारे में पूछते हैं और मेरी कहती है कि एरन जल्दी अपने पेरेंट्स के डिवोर्स को एक्सेप्ट कर पाएगा। डॉग मेरी को उसके साथ में डेट पर जाने के लिए इनवाइट करता है पर मेरी उसे मना कर देती है। डॉग मेरी से इस बात के लिए माफ़ी भी मांगता है। मेरी फिर वापस जब अपने क्लिनिक के अंदर जाती है तो डॉग को दिखता है कि स्टीफन खिड़की से उसी की तरफ देख रहा है, जिसके बाद में डॉग वहाँ से चला गया था। अब रात को मेरी जब स्टीफन को सुला रही थी तो मेरी को हॉल से किसी की आवाज़ें सुनाई देती है। मेरी उसी तरफ देखने जाने वाली थी पर स्टीफन उसे रोक देता है और तब मेरी उस आवाज़ को इग्नोर कर देती है। लेकिन तभी आधी रात को किसी के चलने की आवाज़ से मेरी की नींद खुलती है और उसे ऐसा लग रहा था कि उसके कमरे के बाहर कोई चल रहा है।
जिसके डर के मारे मेरी अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी और अचानक से वो डोर खुल जाता है। मेरी को वहाँ पर किसी लड़के की परछाई नजर आती है और डर के मारे मेरी अपनी आंखें बंद कर लेती है। फिर जब वो अपनी आंखें खुलती है तब वहाँ पर उस लड़के की परछाई नहीं थी और तब जाकर मेरी के सांस में सांस आती है। अब फिर अचानक टॉम मेरी के सामने आकर मेरी के मुंह को बंद कर देता है ताकि मेरी कुछ बोल ना पाए, जिसके बाद में ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर अगली सुबह मेरी अपना हेल्यूसिनेशन के बारे में डॉक्टर विल्सन से बातें कर रही थी और डॉक्टर विल्सन कहता है कि उसे पैरासोम्निया है जिसमें रात को डरावने सपने आते हैं। मेरी अब ऐसा समझ रही थी कि टॉम मर चुका है और उसका भूत उसे डराने लगा है। डॉक्टर विल्सन मेरी को समझाता है कि शायद वो भूत मेरी के मरे हुए बच्चे को रिप्रेजेंट करती है जिससे वो हेल्यूसिनेट कर रही थी। मेरी भी ये सुनकर रो देती है और उसे भी ये लग रहा था कि डॉक्टर विल्सन सच कह रहे हैं, जिसके बाद में डॉक्टर विल्सन मेरी को अपने ब्लड का सैंपल देने के लिए भी कहते हैं। अब फिर कुछ समय के बाद में मेरी घर के ही एक छोटे से डोर को नोटिस करती है जो कि खुला हुआ था। मेरी उस डोर को बंद कर देती है और कुछ देर के बाद में डॉक्टर विल्सन की एक नर्स आती है जो कि मेरी का ब्लड सैंपल लेने के लिए आई हुई थी। अब शाम के समय मेरी और लूसी वॉक के लिए जाते हैं और दोनों डग के बारे में बातें कर रहे थे। लूसी मेरी को कन्विंस करती है कि डग के साथ में एक बार उसे डेट पर ज़रूर जाना चाहिए। अब फिर रात के समय मेरी डग को डिनर के लिए बुलाती है और मेरी डग से माफ़ी मांगती है क्योंकि लास्ट टाइम मेरी ने डग से बहुत बुरी तरीके से बातें की थी, लेकिन डग उस बात से ज़रा भी बुरा नहीं मानता है क्योंकि उसे मेरी और उसके बेटे स्टीफन की हालत के बारे में पता था। वो मेरी की प्रॉब्लम्स को समझता है क्योंकि वो भी अपने टीनेज बच्चे एरन के साथ में भी प्रॉब्लम फेस कर रहा है। फिर डिनर खत्म करने के बाद में मेरी क्लीन करने के बाद में बहुत थक गई थी और इसीलिए वो काउच पर ही लेट जाती है। जब मेरी को नींद आ रही थी तो अचानक से उसे दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनाई देती है और हो सकता है कि शायद ड्रिंक करने की वजह से मेरी अपने पूरे होश में नहीं थी, लेकिन फिर भी वो किसी तरह से उठकर स्टीफन को देखने के लिए चली जाती है। पर स्टीफन उसे बेड पर नहीं मिलता है जिससे कि मेरी डर जाती है और वो हर जगह स्टीफन को ढूंढने लगती है। जब वो लिविंग रूम में जाती है तो उसे फिर से वही आवाज़ें सुनाई देती है और मेरी को समझ में आ गया था कि वो आवाज़ें बेसमेंट के उसी छोटे डोर से आ रही है। मेरी जब उस छोटे से डोर को खोलने जाती है तो तब कोई मेरी का हाथ पकड़ लेता है और किसी तरह से मेरी अपने हाथ को छुड़ाने में कामयाब होती है और वो दरवाज़ा बंद कर देती है। अगली सुबह जब मेरी की आंखें खुलती है तो वो बेसमेंट के छोटे से डोर के सामने सो रही थी। मेरी स्टीफन के रूम में जाती है स्टीफन को देखने के लिए और स्टीफन के फेस पर किसी के नाखून के निशान थे। अब फिर मेरी डॉक्टर विल्सन को कॉल लगाकर उसे बताती है कि वे सब उसका हेल्यूसिनेशन नहीं बल्कि सत्य घटनाएं हैं, लेकिन डॉक्टर विल्सन को अभी भी ऐसा लग रहा था कि मेरी अपने डिप्रेशन में ये सब बातें कर रही है। फिर डॉक्टर विल्सन मेरी की ब्लड रिपोर्ट आने के बाद में उसे एंटी डिप्रेशन पिल्स देने की ट्राई करता है। अब इधर जब मेरी किचन में काम कर रही थी तो उसे टॉम की न्यूज़ दिखाई देती है। न्यूज़ में बताया गया था कि टॉम फ्लोरिडा से मिल गया है और इस न्यूज़ को सुनकर मेरी चैन की सांस लेती है। अब शाम को लूसी मेरी के घर की ज़रूरत का सामान लेने आती है और लूसी मेरी को आने वाले तूफान के बारे में बताती है, जिसके लिए लूसी मेरी को उसके साथ में चलने को कह देती है, लेकिन मेरी उसे मना करके ये कहती है कि वो ठीक रहेगी। अब कुछ देर के बाद में मेरी कुछ लकड़ियों को स्टोव पर रखती है और बेसमेंट में वो कुछ लैंप्स को लेने के लिए जाती है ताकि लाइट के जाने पर उसे कुछ भी परेशानी न हो। अब फिर से मेरी को घर पर किसी के चलने की आवाज़ें सुनाई देती है और वो बेसमेंट से ऊपर आती है तो वो डग था। डग मेरी को तूफान के समय स्टीफन के साथ में उसके घर चलने के लिए कहता है, पर मेरी वहाँ पर जाना नहीं चाहती थी। वो डग को बताती है कि वो यहीं पर खुश है, लेकिन डग मेरी से कहता है कि यह खबर बिल्कुल झूठी है जो कि फैलाई गई है और इस बात को सुनकर मेरी टेंशन में आ गई थी और वो बेसमेंट में जाती है। मेरी को बेसमेंट में स्टोरेज की चाबी नहीं मिलती है और तब वो स्टोरेज के ताले को तोड़ देती है। अब उस तरफ डॉक्टर विल्सन मेरी को कॉल कर रहा था और बहुत देर के बाद में मेरी डॉक्टर विल्सन के कॉल का आंसर करती है। मेरी के ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आ गई थी और डॉक्टर विल्सन मेरी से बहुत ज़्यादा डिसपॉइंट था कि मेरी किसी तरह का ड्रग ले रही थी और यहाँ तक कि वो अपने बेटे स्टीफन की मेडिसिन भी ले रही थी, पर मेरी इन सब बातों को नहीं मानती है और मेरी गुस्से में उस रूम से चली जाती है, लेकिन वो कॉल को कट नहीं करती है। और तभी डॉक्टर विल्सन को कॉल पर नज़र आता है कि स्टीफन अपनी व्हीलचेयर पर नहीं है, स्टीफन खुद अपने पैरों पर चल रहा है
और तभी अचानक से पावर कट हो जाती है और डॉक्टर विल्सन का कॉल भी कट हो जाता है। जिसके बाद में डॉक्टर विल्सन फिर से फौरन मेरी को कॉल लगाता है, लेकिन तब तक मेरी बेसमेंट में ही लॉक हो गई थी। मेरी बस लैंप की रोशनी से देख पा रही थी और अचानक मेरी को स्टोरेज पर टॉम दिखाई देता है। मेरी इस बात से शॉक्ड हो गई थी और तभी वहाँ पर स्टीफन से वो टकरा गई थी। मेरी को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि स्टीफन खुद अपने पैरों पर चल पा रहा है और स्टीफन मेरी को मारकर बेहोश कर देता है। मेरी को जब होश आता है तो वो बिना कपड़ों के बाथटब में बंधी हुई थी और स्टीफन उसे नहला रहा था। मेरी उसके हाथ खोलने की कोशिश करती है पर स्टीफन उसे शांत रहने को कहता है। स्टीफन जब मेरी के मुंह पर टेप लगाता है तो मेरी मदद के लिए चिल्लाती है। स्टीफन अपने हाथ से मेरी का मुंह बंद करता है और उसे चुप रहने के लिए कह देता है। मेरी जब शांत होती है तो स्टीफन कहता है कि एक्सीडेंट के बाद में मेरी हर समय उसके साथ में रहती थी और वो नहीं चाहता था कि मेरी उससे दूर जाए और इसीलिए उसने पैरालाइज्ड होने का नाटक किया था। लेकिन जब टॉम वहाँ पर आया तो मेरी उसके साथ में बहुत समय बिता रही थी और इस बात से जेलस होकर टॉम को उसे मारना चाहा, लेकिन टॉम बेसमेंट में छुप गया और इसीलिए मेरी को घर पर टॉम की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। दरअसल वो मेरी का हेलुसिनेशन नहीं था, बल्कि स्टीफन चुपके से मेरी को ड्रग भी दे रहा था। स्टीफन फिर से वो टेप मेरी के मुंह पर लगाकर कहता है कि सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा। इधर डॉक्टर विल्सन तूफान के समय भी मेरी के घर जा रहे थे और वो पुलिस को भी कॉल करते हैं कि वो मेरी के घर पर चेक करें, लेकिन रास्ते में बहुत स्लिपरी रोड की वजह से डॉक्टर विल्सन की कार कंट्रोल खो देती है और उनकी कार एक जगह पर टकरा जाती है। लेकिन डॉक्टर विल्सन को कोई चोट नहीं आती है और वो पैदल ही मेरी के घर की तरफ निकल जाते हैं। इस तरफ मेरी अपने हाथ पर कुछ शैम्पू लगाकर अपने हाथों को खोल लेती है और फिर वो उल्टी करती है ताकि जो उसने पिल्स खाई थी वो उसके पेट से बाहर आ जाए। फिर वो मदद के लिए कॉल लगाती है पर फोन पर सिग्नल नहीं आ रहे थे और लैंडलाइन भी डेड था। वो बेसमेंट में जाकर मदद के लिए चिल्लाती है और वो देखती है कि टॉम वहाँ पर बंधा हुआ था। तभी स्टीफन भी वहाँ पर आ जाता है और वो मेरी से कहता है कि उसे पता था कि वो उसे नर्सिंग होम भेजने वाली थी और स्टीफन एक कुल्हाड़ी लेकर मेरी के पास में आने लगता है। मेरी को भी एक गन मिल जाती है जिसे वो अपने हाथ में ले लेती है, लेकिन उस गन में गोली नहीं थी। तब मेरी उस गन से स्टीफन को मारकर उसे बेहोश कर देती है। मेरी टॉम की रस्सियों को खुलती है और तभी स्टीफन होश में आकर मेरी पर अटैक करता है। स्टीफन टॉम को मारने जाता है पर मेरी स्टीफन को पकड़ लेती है और मौका देखकर टॉम वहाँ से भाग जाता है। स्टीफन फिर मेरी से कहता है कि एक्सीडेंट के बाद में उसके अंदर कई चेंजेस आ गए थे। स्टीफन अपने पिता की जगह लेकर अपनी माँ मेरी से शादी करना चाहता था। स्टीफन फिर मेरी को हक करके कहता है कि उन दोनों को और किसी की जरूरत नहीं है। तभी मेरी स्टीफन को गिराकर बेसमेंट में लॉक कर देती है और पूरे घर में टॉम को ढूंढने लगती है। मेरी को टॉम एक क्लोसेट में छुपा हुआ मिलता है और वो डर के मारे बाहर ही नहीं आ रहा था। तभी मेरी बाहर आकर बर्फ में अपने पैरों के निशान छोड़ती है ताकि स्टीफन को ऐसा लगे कि वो बाहर भाग चुकी है। फिर वो टॉम के साथ में ही क्लोसेट में छुप गई थी। स्टीफन बेसमेंट से बाहर निकलता है और वो घर के बाहर बर्फ में फुटप्रिंट्स देखता है, पर स्टीफन को पता लग गया था कि मेरी उसे बेवकूफ़ बना रही है। स्टीफन एक हथौड़ी से क्लोसेट को खोलने की कोशिश करता है और तभी घर पर डॉक्टर विल्सन आ गए थे। डॉक्टर विल्सन स्टीफन के व्हीलचेयर के पास जाते हैं और डॉक्टर विल्सन जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो स्टीफन उन पर चाकू से वार कर देता है और डॉक्टर विल्सन को कहता है कि उसी ने मेरी को आइडिया दिया था कि मुझे नर्सिंग होम में भेज दें। मेरी को क्लोसेट के अंदर से ये दिखाई देता है कि स्टीफन ऊपर रूम की तरफ गया है और तभी मेरी क्लोसेट से निकलती है ताकि वो मदद ला सके। मेरी किचन के डोर से बाहर निकलने वाली थी और वहाँ पर मरा हुआ डॉग पड़ा हुआ था, जिसके बाद में मेरी फिर से क्लोसेट के पास में आ गई थी और टॉम को भी कहती है कि वो यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढे। रास्ता ढूंढते ढूंढते मेरी को डॉक्टर विल्सन मिलते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा जख्मी थे और डॉक्टर विल्सन मेरी को आइडिया देते हैं कि स्टीफन के दिमाग के साथ में खेलें। मेरी किचन में जाकर विंडो को तोड़ देती है और स्टीफन भागकर वहाँ पर आता है ताकि मेरी और टॉम को वहाँ से भागने से रोक सके, लेकिन टॉम तब तक वहाँ से बाहर निकल चुका था। फिर स्टीफन को शांत करने के लिए मेरी अपनी बातों में स्टीफन को फंसाने लगती है, पर स्टीफन गुस्से से मेरी का सर स्टोव पर मारता है। मेरी स्टीफन से कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है और स्टीफन मेरी की बातों में फंस जाता है, जिसका मौका देखकर मेरी स्टीफन का हाथ गैस पर रखकर उसे जला देती है। स्टीफन मेरी को पकड़ लेता है और तभी स्टीफन का ध्यान भटकाने के लिए टॉम स्काईलाइट से उस पर बर्फ फेंक देता है और मौका देखकर मेरी एक पेन स्टीफन के सर पर मार देती है
और वो हैमर से सामने का डोर खोलती है और वो टॉम के साथ में घर से बाहर भागती है। स्टीफन को जब ये पता लगता है कि टॉम और मेरी भाग गए हैं तो वो हथौड़ी लेकर उनका पीछा करता है। वे सभी एक लेक के पास में आ गए थे और मेरी स्टीफन से रिक्वेस्ट करती है कि वो टॉम को नहीं मारे। स्टीफन मेरी को मारकर गिरा देता है और टॉम तब तक एक डेक के पास आ गया था। स्टीफन जब उस डेक पर जंप करता है तो टॉम पानी में गिर जाता है। स्टीफन टॉम को पानी में डुबाकर मारने लगता है और मेरी टॉम को बचाने के लिए हैमर से स्टीफन के सर पर मार देती है, जिससे कि स्टीफन वहीं मारा जाता है। फिर मेरी टॉम को पानी से निकालकर स्टीफन की बॉडी को पानी में फेंक देती है। अब कुछ समय के बाद में मेरी टॉम को लेकर चाइल्ड एडॉप्शन सेंटर में जाती है। टॉम फिर मेरी को एक ड्राइंग दिखाकर ये कहता है कि उसे भी एक डॉग चाहिए। मेरी इस बात को जान जाती है और वे चाइल्ड एडॉप्शन सेंटर के अंदर चले जाते हैं और मेरी टॉम से कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो दोस्तों, इस मूवी में दिखाया गया है कि कैसे एक पैरालाइज्ड स्टेपसन अपनी स्टेप माँ के साथ में रहने के लिए झूठ मूठ का पैरालाइज्ड होने का नाटक करता है और वो अपनी माँ को ही पाने के लिए कुछ भी करता है। स्टीफन कई सालों से पैरालाइज्ड होने का नाटक कर रहा था ताकि वो अपनी स्टेप मॉम के साथ में रह सके, लेकिन जब उसकी स्टेप मॉम मेरी उसे नर्सिंग होम भेजने की बातें करती है तो वो कुछ ऐसी हरकत करता है जो कि आप सभी ने देख लिया होगा। दोस्तों, इस मूवी का नाम है शट इन और मूवी की IMDb रेटिंग 4.7 आउट ऑफ 10 स्टार्स है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।